नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं सागर राय कक्कड़। दोस्तों हम लोग अनुपात समान अनुपात कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 40 तक हम कर चुके हैं। आए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 में कह रहा है दोस्तों कि 6 अनुपात क्वेश्चन मार्क समान अनुपात दे रखा है 5:35। इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों 6/x समान अनुपात को लिख लेंगे हम बराबर में 5/35। 5 से 35 को काट देंगे 7 बार, यह आएगा हमारा 1/7 या 6/x बराबर है 1/7 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सत्ते 42 और x की गुना 1 में करेंगे तो आएगा x बराबर आ गया दोस्तों 42। यही हमसे पूछा गया था, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि a+b अनुपात b+c अनुपात c+a बराबर है 6:7:8 के। और a+b+c बराबर दे रखा हमें 14। और सवाल ने पूछ लिया है कि c की वैल्यू क्या है। दोस्तों इसे हम क्या करेंगे, ये सब अनुपात में दे रखा है तो यहाँ पर हम मान लेंगे इन्हें 6 के, 7 के और 8 के। यहाँ पे लिखेंगे a+b बराबर है 6 के और b+c बराबर हो गया 7 के और c+a बराबर हो गया 8 के। यदि इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक ये है और एक ये है तो आ जाएगा 2a। 2 सबसे बाहर ले लिया, अंदर रह जाएगा हमारा a+b+c बराबर 8 7 15 और 15 और 6 हो गया 21। 21 के या a+b+c बराबर आ गया 21/2 के। इस प्रकार दोस्तों a+b+c बराबर आ गया 21/2 के। और a+b+c की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर दे रखी है 14। तो हम इसकी जगह 14 जब यहाँ पर रखेंगे तो 14 बराबर होगा 21/2 के। और k की वैल्यू निकालने के लिए इस 14 गुना 2 हो जाएगा। k बराबर होगा 14 गुना के 2 और बटे में आ गया 21। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और 7 या 21, यह आ गया हमारा 4/3। k बराबर आ गया दोस्तों हमारा 4/3। दोस्तों हमसे वैल्यू पूछ रहा है c की, तो हम क्या करेंगे a+b की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। a+b बराबर है 6k के और हमें पता है कि k बराबर है 4/3। तो यहाँ रखेंगे 6 गुना के 4/3। 3 से 6 को काट दें 2 बार, 2 चौक 8। इस प्रकार a+b बराबर आ गया हमारा 8। दोस्तों जब a+b बराबर हमारा 8 आ गया तो हम a+b का मान यहाँ पर रख देंगे 8। जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे ये होगा हमारा 8 + c बराबर 14 या c बराबर 14 - 8 या c बराबर 6। दोस्तों ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है 12, 14, 24 का चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है। दोस्तों चतुर्थ अनुपात पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, चतुर्थ अनुपात को x मान लेंगे और जो मैंने आपको पार्ट 1 में नियम बताए थे उसी के अनुसार चलेंगे। 12 बटे रखेंगे 14 बराबर 24 बटे रखेंगे x को और जब इसकी गुना करेंगे ये हो जाएगा 12x बराबर 24 गुना के 14। 12 से 24 को काट देंगे 2 बार और x बराबर हो जाएगा दोस्तों 2 गुना 14 करेंगे तो x की वैल्यू आ गई 28। इस प्रकार हमारा चतुर्थ अनुपात आ गया 28। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है 0.2 और 0.12
0.3 का चतुर्थ अनुपाती हमसे पूछ रहा है। चतुर्थ अनुपाती को मान लेंगे दोस्तों कि चतुर्थ अनुपाती जो है x है, और 0.2 अपॉन में रखेंगे 0.12 बराबर 0.3 अपॉन में रखेंगे x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 0.2 इंटू एक्स इज इक्वल टू होगा 0.3 इंटू 0.12। दोस्तों इस पॉइंट को हटा देंगे, बटे में जीरो लगा देंगे, इस पॉइंट को हटाएंगे बटे में जीरो लगा देंगे, और इस पॉइंट को हटाएंगे बटे में लगा देंगे 2 जीरो। इस एक जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी। ये आ गया हमारा 2x बराबर 12 तिया 36, 36 बटे 100, इस 2 से काट देंगे 36 को, 18 बार कट जाएगा। या x बराबर 18 बटे 100, या 18 को हम लिख सकते हैं कि बटे में 100 है 0.18। दोस्तों ये हमारा चतुर्थ अनुपाती हो गया, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछ रहा है कि 16 तथा 24 का तृतीय अनुपाती क्या है। 16 दे रखा है और 24 दे रखा है, तृतीय अनुपाती हमसे पूछ रहा है। मान लिया कि तृतीय अनुपाती x है, तो अनुपात के नियम से 16 बटे 24 बराबर होगा, इसके नीचे इसे रख देंगे 24 बटे x, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा 16 गुना के x बराबर होगा 24 गुना के 24। 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, इस 2 से काट देंगे 24 को 12 बार। ये हमारा होगा x बराबर 3 गुना के 12, या x बराबर होगा 12 तिया 36। इस प्रकार तृतीय अनुपाती आ गया हमारा 36। दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है दोस्तों कि 6 तथा 54 का मध्य अनुपाती क्या होगा। यदि मध्य अनुपाती की बात कर रहा है तो इस बार हम x को रखेंगे मध्य में, और अनुपात के नियम से 6 अपॉन x बराबर होगा x अपॉन 54 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर बराबर होगा 6 गुना के 54, या एक्स स्क्वायर बराबर 6 चौक 24, 24 का 4 का हासिल को 2, 6 पंजे 30, 30 2 32, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 324, या एक्स बराबर होगा 324 का अंडर रूट, और एक्स बराबर 324 जो होता है वर्गमूल होता है 18 का, एक्स बराबर होगा दोस्तों हमारा 18। इस प्रकार मध्य अनुपाती आ गया हमारा 18, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि 0.02 तथा 0.32 के बीच मध्य अनुपाती क्या है। 0.02 तथा 0.32 के मध्य अनुपाती की बात कर रहा है। अगर मध्य अनुपाती की बात कर रहा है तो हम x को रख देंगे मध्य में, और अनुपात के नियम से 0.02 के अपॉन में रखेंगे x, और एक बार बराबर में x के अपॉन में रखेंगे 0.32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर बराबर 0.02 गुना में 0.32। दोस्तों पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 100 लिख देंगे, यहाँ पर इस पॉइंट को हटा देंगे, नीचे 100 लिख देंगे, या एक्स स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा हमारा 32 दूनी 64, 64 बटे 10,000, या एक्स बराबर आ गया हमारा 64 बटे 10,000 का अंडर रूट, और 64 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ये आ जाएगा 8, और यहाँ पर 4 जीरो है तो अंडर रूट से बाहर 2 जीरो आ जाएंगी, यहाँ पर आ जाएगा 100, और 8 बटे 100 को हम लिख सकते हैं 0.08। इस प्रकार दोस्तों मध्य अनुपाती आ गया हमारा 0.08, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि 7:13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 2:3 के अनुपात में हो। तो दोस्तों ये 7:13 को हम लिख देंगे 7/13
और कह रहा है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ें। मान ले जाए कि हम इसमें दोनों में x संख्या जोड़ दें तो अनुपात हमारा कितना हो जाएगा, 2/3। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 की गुना जब 3 में करेंगे तो 21 प्लस के 3x बराबर 13 दूनी 26 प्लस के 2x। x वाले एक तरफ कर देंगे, 3x माइनस के 2x बराबर 26 माइनस के 21 और x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 5। 5 वह छोटी से छोटी संख्या है, यदि हम इन दोनों में जोड़ देंगे तो हमारा अनुपात 2:3 बन जाएगा। इस प्रकार x बराबर 5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा है 3:5 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या जोड़ें कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। मान ले जाए दोस्तों 3:5 दे रखा है और 3:4 दे रखा है। मान लिया कि इसके प्रत्येक पद में 3/5 इसे हम लिख लेंगे, प्रत्येक पद में x जोड़ने पर यह संख्याएं 3/4 में हो जाती हैं, 3/4 के अनुपात में हो जाती हैं। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 प्लस के 4x बराबर 3×5 15 प्लस का 3x। x वाले एक तरफ कर देंगे, 4x माइनस का 3x बराबर होगा 15 माइनस के 12 और x बराबर आ जाएगा दोस्तों हमारा 3। इस प्रकार 3 ऐसी संख्या होगी यदि दोनों पदों में जोड़ देंगे तो ये 3:4 के अनुपात में हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है कि 15:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं 3:4 के अनुपात में। दोस्तों इस प्रकार घटाने की बात कर रहा है और इससे पहले जोड़ने की बात कर रहा है, तो हम इनको लिख लेंगे कि 15/19 और प्रत्येक पद में से यदि x को घटा दें तो ये संख्याएं 3/4 में हो जाएंगी, 3/4 के अनुपात में हो जाएंगी। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 चौका 60 माइनस के 4x बराबर 19 के 57 माइनस के 3x। x वाले एक तरफ कर लेंगे, 60 माइनस का 57 बराबर होगा माइनस के 3x और ये हो गया प्लस का 4x, बराबर के उस तरफ जाके हो गया प्लस का 4x। इधर बच गया 3 और उधर बच गया x। दोस्तों x बराबर 3 ऐसी संख्या आ गई यदि हम प्रत्येक पद में से इसको घटा देंगे तो यह संख्या 3:4 के अनुपात में होगी। यह हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है 21, 38, 55 और 106 प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो जाए। दोस्तों मान लेंगे कि प्रत्येक में से x घटाने पर यह संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। आइए दोस्तों क्या करते हैं, इसे लिखेंगे 21/38 बराबर में लिखेंगे 55/106, 55/106 और दोस्तों सब में से x को माइनस कर देंगे। समानुपाती करने के लिए मान लिया कि सब में से x को घटा दिया गया। अब हम क्या काम करेंगे दोस्तों, यदि हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे इस सवाल को ऑप्शन से करेंगे। इसमें ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है ए जो दे रखा है वो 2 है, 2 रख के देखेंगे तो 21 में से 2 गया, कितने बचेंगे 19 और 38 में से 2 गए, यहाँ बचेंगे 36 बराबर में 55 में से 2 गए 53 और 106 में से 2 गया 104। तो यहाँ पर आपको देखने से पता चल रहा होगा कि इनका समान अनुपात नहीं है। और ऑप्शन बी को लेते हैं, ऑप्शन बी में दे रखा है 4, ऑप्शन बी में दे रखा है 4, 21 में से 4 घटाएंगे तो आएगा हमारा 17 और 38 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 34 और बराबर में 55 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 51 और 106 में से 4 घटाएंगे आएगा हमारा 102।
तो यहाँ पर आपको देखने से लग रहा होगा कि 17 दूनी 34, यहाँ आ गया हमारा 1/2 और 51 दूनी 102, तो यहाँ भी आ गया हमारा 1/2। इसलिए 1/2 बराबर है 1/2। तो x बराबर 4 रखने पर दोस्तों ये संख्याएं समान अनुपाती होंगी, क्योंकि इनका अनुपात समान आ रहा है। इस प्रकार x बराबर 4 हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि 5, 13, 22 तथा 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाए। दोस्तों इससे पहले सवाल में घटाने की बात कर रहा था और इस वाले सवाल में जोड़ने की बात कर रहा है। तो दोस्तों लिखते हैं इसे 5/13 और बराबर में है 22/47। पूछ रहा है कि प्रत्येक में क्या जोड़ें कि संख्याएं समान अनुपाती हो जाए। प्रत्येक में मान लिया जाए दोस्तों x जोड़ने पर संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऑप्शन से आराम से कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे ऑप्शन में दे रखा है a बराबर 2 है, तो दोस्तों यहाँ पर x की जगह 2 रखेंगे तो यह आएगा हमारा 7 और यह आ जाएगा 15। बराबर में x की जगह जब इधर 2 पुट करेंगे तो यह आएगा 24 और यह आएगा 49। तो यह समान अनुपाती नहीं है। ऑप्शन बी हमारा दे रखा है, बी में हमारा 4 है और जब x की जगह 4 रखेंगे तो यह आएगा 9 और यह आएगा हमारा 17। बराबर में इधर आएगा हमारा 26 और इधर आएगा हमारा 51। दोस्तों यह भी समान अनुपाती नहीं है, अनुपात समान नहीं बन रहा। और ऑप्शन सी में हमारा दे रखा है 3 और x की जगह जब 3 रखेंगे तो 5 3 8 बटे में होगा 13 3 16। बराबर में है 22 3 25 और बटे में है 47 और 3 50। यहाँ पर काटने से 8 दूनी 16 1/2 और 25 दूनी 50 1/2। इधर भी 1/2 आ गया, इधर भी 1/2 आ गया। इसका मतलब ये है अनुपात समान हो गया। यदि अनुपात समान हो गया तो आंसर आ गया आपका x बराबर 3। x बराबर 3 वो संख्या है जो प्रत्येक पद में जोड़ने पर अनुपात को बराबर कर देगी। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं। 7:11 के अनुपात। दोस्तों दो संख्याएं दे रखी हैं तो हम इसे मान लेंगे कि 7x और 11x है। और कह रहा है इनमें से प्रत्येक में 7 जोड़ने पर इनका अनुपात 2:3 हो जाता है। इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों संख्याएं हमने मान ली कि संख्याएं 7x और 11x हैं और 7x बटे 11x प्रत्येक पद में 7 जोड़ने पर, तो दोस्तों प्रत्येक पद में 7 जोड़ते हैं। 7 जोड़ने पर जो इनका अनुपात बनता है वो हमारा बनता है 2/3। दोस्तों क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 21x प्लस के 21 बराबर होगा 11 दूनी 22x प्लस 7 दूनी 14। एक्स वाले एक तरफ कर लेंगे, 21 माइनस के 14 बराबर होगा 22x माइनस का 21x, या इधर बच गया आपका x और 21 में 14 गए, बचा हमारा 7। x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 7। पूछ रहा है कि इनमें से छोटी संख्या कौन सी है। दोस्तों जब x की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7 7 49, एक संख्या आ गई हमारी 49 और ये आ जाएगा 11 7 77, एक संख्या आ गई हमारी 77। तो दोस्तों इनमें से जो छोटी संख्या है वो आपकी होगी 49। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि दो संख्याएं 1:3 के अनुपात में हैं। यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर कितना। दोस्तों संख्याएं दे रखी हैं 1:3 के अनुपात में। यदि हम इसे x और इसे 3x मान लें तो कह रखा है कि इनका योगफल जो है 240 है। इनका योगफल जो है
सम जो है दोस्तों 240 है। और हमारे पास दो संख्याएं हैं x और 3x। यदि हम इनका योगफल करेंगे x प्लस के 3x बराबर किसके है, वो 240 के, या 4x बराबर है 240 के, तो x बराबर कितना होगा 240 बटे 4, x बराबर आ गया हमारा 60। x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 60। इस प्रकार हमारी जो संख्याएं हैं, हमने संख्याएं मान रखी हैं x अनुपात के 3x, तो ये संख्या होगी जब x की वैल्यू पुट करेंगे ये होगी हमारी 60 और ये होगी हमारी 36×18 180। सवाल में पूछ रहा है दोस्तों कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। दोस्तों जब 180 में से 60 का माइनस करेंगे तो कितना आएगा अंतर, 120। अंतर का मतलब है घटाना। तो दोस्तों अंतर कितना है 120। 120 हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 में कह रहा है कि किसी व्यक्ति की आय तथा व्यय क्रम से 11:10 के अनुपात में है। यदि प्रतिवर्ष वह रुपये 9,000 की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। दोस्तों यदि मान लें कि मासिक आय बराबर है 11x और व्यय जो है मान लिया है 10x, क्योंकि अनुपात दे रखा है इनका 11:10 आय और व्यय का। तो यहाँ से हमने मान लिया कि मासिक आय 11x है और व्यय जो है 10x है, और प्रतिवर्ष यह 9,000 की बचत करता है। तो दोस्तों प्रति माह हमारी जो बचत है आय में से व्यय को माइनस करते हैं, 11x माइनस के 10x कितनी होगी x। प्रति माह जो हमारी बचत है वो होगी x की। और दोस्तों एक वर्ष की हमारी बचत दे रखी है कितनी, 9,000 रुपये, और एक वर्ष में होते हैं 12 महीने। यदि हम एक महीने में x रुपये बचा रहे हैं तो 12 महीने में कितने बचाएंगे, 12x। तो इस प्रकार हम 12 महीने में बचाएंगे 12x रुपये, और जो कि हम वार्षिक रूप से बचा रहे हैं 9,000 रुपये। तो दोस्तों प्रति माह बचत निकालने के लिए x बराबर कितना आएगा, 9,000 बटे में 12, 12 सत्ते 84, 6 बचा 0 हो गया, 12 पंजे 60 और ये 0। इस प्रकार x बराबर आ गया हमारा 750। और दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि मासिक आय कितनी। मासिक आय हमने मानी है 11x, और 11x में जब x की जगह 750 रखेंगे तो 11 गुना का 750 बराबर होगा 11 0 0, 11 पंजे 55 का 5 का हासिल को 5, 11 सत्ते 77 और 5 हो गया हमारा 82, 8,250 रुपये। ये हमारी मासिक आय होगी, ये हमारा आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है कि 7:11 के प्रत्येक पद में किस संख्या को जोड़ने पर अनुपात 3:4 प्राप्त होगा। 56 में है दोस्तों 7:11, तो इसे हम लिख देंगे 7/11। प्रत्येक पद में कह रहा है जोड़ने को। मान लिया कि प्रत्येक पद में हम x को जोड़ेंगे तो हमारा अनुपात कितना प्राप्त होगा, 3:4। बराबर में रखेंगे 3/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 सत्ते 28 प्लस के 4x बराबर में होगा 11 तिया 33 प्लस का 3x। x वाले एक तरफ कर लेंगे, 4x बराबर ये हमारा होगा दोस्तों 4x माइनस का 3x बराबर में 33 माइनस का 28, या x बराबर होगा हमारा 5। x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्त 84 है। इनमें से बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों 3:4 के अनुपात में यदि संख्याएं हैं तो हम इन्हें मान लेंगे कि एक संख्या 3x है और दूसरी संख्या हमारी 4x है, और इनका एलसीएम दे रखा है। यदि हम दोस्तों इन दोनों संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे
3x और 4x इस प्रकार करके। तो पहले x से डिवाइड कर देंगे, x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 4। फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 4। फिर इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा एलसीएम 4 तिया 12 और गुना x करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 12x। एलसीएम आ गया इन दो संख्याओं का हमारे पास 12x। और जबकि हमारा एलसीएम दे रखा है कि इन दो संख्याओं का एलसीएम जो है वो है 84। तो 12x बराबर आ गया 84, x बराबर आ गया 84/12 या x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 7। सवाल में हमसे पूछ रहा है कि इनमें से बड़ी संख्या क्या है। दोस्तों जब x की जगह 7 रखेंगे तो एक संख्या होगी हमारी 7 तिया 21 और इसमें रखेंगे तो एक संख्या होगी हमारी 28, 7 चौक 28। बड़ी संख्या पूछ रहा है दोस्तों, तो बड़ी संख्या होगी हमारी 28। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में कह रहा है कि दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, तो हम इन्हें मान लेंगे कि संख्याएं जो हैं 3x और 5x हैं। संख्याएं हमारी होगी 3x और 5x। कह रहा था इनका गुणनफल 2160 है। इनमें से छोटी संख्या क्या है। दोस्तों इनका गुणनफल दे रखा है 3x गुना 5x करेंगे तो हमारा दे रखा है 2160। यहाँ पर काट देंगे दोस्तों 3 से तो 21 और 3 दूनी 6 और ये आ गया 0। ये या फिर से इसे 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 22 हो गया, 5 चौक 20, 2 बचा 20 हो गया और 5 चौक 20। ये हमारा आ गया x गुना x करेंगे तो x² बराबर 144 या x बराबर 144 का आ गया अंडर रूट या x बराबर आ गया दोस्तों हमारा 12। x की वैल्यू आ गई हमारी 12। और सवाल में कह रहा है कि इनमें से छोटी संख्या क्या है। दोस्तों संख्याएं हमारी हैं 3x और 5x। जब x की जगह 12 रखेंगे तो ये हमारी होगी 12 तिया 36 और इसमें x की जगह 12 रखेंगे तो ये होगी हमारी 60। पूछ रहा है सवाल में छोटी संख्या क्या है। तो दोस्तों छोटी संख्या है हमारी 36। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है यदि ₹1000 को a तथा b में 3:2 के अनुपात में विभक्त करें तो a को प्राप्त होंगे। दोस्तों दो लोग हैं a और b और पैसे को बांटना है 3:2 के अनुपात में और टोटल हमारे पास है ₹1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 2 कितना हुआ 5। दोनों के पास है कितने 1000 रुपये और हमारे हिसाब से दोनों के पास जो अनुपात आ रहा है वो कितना आ रहा है 5। तो 5 तो हो गया 1000 रुपये। और सवाल में कह रहा है कि a को कितने प्राप्त होंगे। दोस्तों a को कितने प्राप्त हो रहे हैं 3। तो 3 कितना, 3 निकालने के लिए 1000 गुना का 3 बटे में 5। 5 से जब इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 2 0 आ जाएगा और 200 गुना के 3 बराबर होगा हमारा 600 रुपये। इस प्रकार a को प्राप्त होंगे 600 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि ABC में 1050 को इस प्रकार विभक्त किया गया कि a का जो भाग है b और c के संयुक्त भाग का 2/5 है। इस प्रकार a/b + c का जो अनुपात होगा हमारा कितना होगा 2:5 और टोटल पैसे हैं हमारे पास 1050 रुपये। टोटल पैसे हैं 1050 रुपये। तो इसमें पूछ लिया कि a का अनुपात क्या होगा। दोस्तों तीनों का अनुपात है हमारे पास a, b और c का अनुपात 2:5। जब इन तीनों के अनुपात को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 और 5 कितना हो गया 7। 7 तो हो गए दोस्तों। टोटल पैसे कितने हैं 1050। 7 तो हो गया 1050। पूछ लिया a का भाग कितना। तो a का भाग है 2। तो 2 कितना, 2 निकालने के लिए 1050 गुना के 2 और बटे में रखेंगे 7। 7 से जब इसे काटेंगे 7 एकम 7, 3 बचा 35 हो गया, 7 पंजे 35 और ये 0 150। दोस्तों ये हमारा आ गया 150 गुना के 2। जब 150 गुना 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 300 रुपये।
इस प्रकार ए का भाग होगा 300 रुपये। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।